गाइस अगर पिछले कुछ दिनों से आपकी वीडियो के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और साथ ही जितने व्यूज़ आपको पहले आया करते थे उतने व्यूज़ अब नहीं आ रहे हैं, और जब भी आप वीडियो अपलोड करते होंगे तो वहाँ पे आपके व्यूज़ बहुत ही स्लो बढ़ते होंगे और एक टाइम के बाद जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे डेड हो जा रहे होंगे। अब यही प्रॉब्लम जो है शॉर्ट्स वालों के साथ भी हो रही है कि उनके शॉर्ट्स के ऊपर जो है काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं या व्यूज़ जो है बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं, या फिर एक टाइम के बाद जो है उनके व्यूज़ बिल्कुल फ्रीज हो जा रहे होंगे। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ आप ही के साथ नहीं आ रही है, बल्कि यूट्यूब के ऊपर सभी क्रिएटर को ये प्रॉब्लम आ रही है। जो पॉपुलर क्रिएटर हैं उनको अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी जितने भी क्रिएटर हैं उन सभी को ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और पॉपुलर क्रिएटर के व्यूज़ भी कुछ डाउन हुए हैं जो आपको उनके चैनल के ऊपर जाने पे ही नोटिस होंगे। अब इसका कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है? देखिए, कारण तो बहुत ही सिंपल सा है कि शॉर्ट्स के चलते यूट्यूब ने अपने सिस्टम के अंदर बहुत ही बड़े बड़े अपडेट और चेंजेस किए हैं, और इसके बाद यूट्यूब ने अपने पूरे के पूरे एल्गोरिदम को चेंज कर दिया है। तो चाहे शॉर्ट वीडियो हो चाहे लॉन्ग वीडियो हो, दोनों के लिए यूट्यूब ने यहाँ पे अपने एल्गोरिदम को अब चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप जो है एल्गोरिदम को नहीं समझते हैं तो यहाँ पे आपके जो व्यूज़ है वो हमेशा ही डाउन रहने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो पहले की तरह अब काम नहीं करता है। पहले क्या होता था कि अगर आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन काफ़ी अच्छा होता था तो यूट्यूब जो है आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करता था, प्रमोट करता था, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते थे। फिर यूट्यूब ने क्या किया कि यूट्यूब ने जो है ऑडियंस रिटेंशन के साथ एंगेजमेंट को भी जोड़ दिया। तो यहाँ पे अगर आपकी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन अच्छा होता था और उसके ऊपर लोग जो है लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यूट्यूब यहाँ पे देखता था। तो ओवरऑल जो है ऑडियंस रिटेंशन और एंगेजमेंट को मिला के आपकी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट करता था। बट यहाँ पे यूट्यूब ने एक और नई चीज़ को ऐड कर दिया है, उसका नाम है वॉच हिस्ट्री। तो यहाँ पे यूट्यूब क्या करता है कि जब भी कोई पर्सन यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो को देख रहा होता है तो यूट्यूब यहाँ पे एनालाइज करके पता लगाता है कि वो जो पर्सन है वो आज के टाइम में या फिर आने वाले टाइम में कौन सी वीडियो को देखना पसंद करेगा। अब इसके लिए यूट्यूब क्या करता है कि उस पर्सन की देखी गई 25 वीडियो, 30 वीडियो, 40 वीडियो को एनालाइज करके ये पता लगाता है कि उस पर्सन का इंटरेस्ट क्या है। तो जैसा उस पर्सन का इंटरेस्ट होगा उसी के हिसाब से जो है उसको यूट्यूब जो है यहाँ पे वीडियो को रिकमेंड करेगा। अब जैसे ही जो है व्यूअर का इंटरेस्ट बदलता है तो यूट्यूब भी यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होती है वीडियो की वो तुरंत ही यहाँ पे चेंज कर देता है। अब यहाँ पे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चैनल को उसने सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर वो आपकी वीडियो को डेली देख रहा है तो यूट्यूब जो है उसको सबसे पहले जो है आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन देगा, या फिर आपको जो आपकी वीडियो का इंप्रेशन देगा या सजेशन से उसको दिखाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो कि 10 चैनल किसी पर्सन ने सब्सक्राइब करके रखे हैं, अब उसमें से जो है 5 चैनल की वीडियो को वो डेली देखता है और बाकी 5 की वीडियो वो नहीं देखता। तो ऐसे में क्या होगा कि जिन 5 की वीडियो वो डेली नहीं देख रहा है तो उनके नोटिफिकेशन हमेशा स्लो जाएंगे उसके पास, या फिर इंप्रेशन जो है वो बहुत लेट से जाएंगे या फिर जाएंगे ही नहीं। अब जिनकी वीडियो जो है वो डेली देख रहा है 5 चैनल की, तो उनके नोटिफिकेशन उसको जल्दी मिलेंगे, इंप्रेशन जल्दी देखने को मिलेंगे, सजेशन के अंदर देखने को मिलेगी। और यूट्यूब जब किसी वीडियो को व्यूअर के वॉच हिस्ट्री के हिसाब से उनको रिकमेंड करेगा और वहाँ पे अगर आपकी वीडियो जो है ज़्यादा पसंद की जाती है तो ऐसे में वो वीडियो बहुत से नए व्यूअर तक पहुंचाई जाएगी, और इसी तरीके से जो भी वीडियोस होंगी वो वॉच हिस्ट्री के हिसाब से दिखाई जाएगी। और वहाँ पे अगर बहुत ढेर सारे जो व्यूअर्स हैं वो अगर उन वीडियो को पसंद करते हैं तो ऐसे में उस वीडियो को बहुत से नए व्यूअर तक पहुँचाया जाएगा, और इसी तरीके से अब ये सिस्टम चलने वाला है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए अच्छी भी है और ख़राब भी है। ख़राब कैसे है? तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अंदर जो आपके चैनल से सिमिलर चैनल है, अगर वो बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो ऐसे में उनका जो कंटेंट है वो आपके व्यूअर को रिकमेंड होगा, और आपके व्यूअर जब उनके कंटेंट को देखेंगे और देखने के बाद अगर वो लगातार उनके कंटेंट को देखते जा रहे हैं और आप जो है बहुत अच्छा कंटेंट नहीं बना रहे, तो ऐसे में क्या होगा कि यूट्यूब जो है उनकी वीडियो को पहले उनको रिकमेंड करेगा आपके व्यूअर को, और ऐसे में अगर आप जो है सिमिलर कंटेंट बना रहे हैं तो आपके व्यूअर को जो है वो नोटिफिकेशन बाद में मिलेगा या इंप्रेशन बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे आपके जो व्यूअर हैं वो उस पर्सन के पास चले जाएंगे और धीरे धीरे जो है आपके नोटिफिकेशन या इंप्रेशन आपके व्यूअर तक जाना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे व्यूज़ का लॉस भी होगा और आपके सब्सक्राइबर होते हुए भी लोग आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। तो यही सिस्टम जो है अब यूट्यूब के ऊपर चलना स्टार्ट हो गया है, और इसी वजह से आपके व्यूज़ भी यहाँ पर डाउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको अब अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। आपकी ऑडियंस आपके चैनल के ऊपर जो देखना पसंद कर रही है, आप उसी तरीके के कॉन्टेंट को बनाएं और यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को बेहतर करें, अच्छी क्वालिटी रखें, यहाँ पर ट्रेंडिंग टॉपिक का इस्तेमाल करें, और जो आपकी ऑडियंस है ना उन पे ज़्यादा फोकस रखें, उनको ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश करें। अगर आप उनको एंटरटेन नहीं करेंगे तो ऐसे में आपके व्यूज़ हमेशा ही यहाँ पे डाउन होते जाएंगे। अभी तो फिलहाल काफ़ी ढेर सारे बग्स भी चल रहे हैं तो उसकी वजह से भी यहाँ पे व्यूज़ डाउन है, और साथ ही जो एल्गोरिथम बदला है उसकी वजह से भी आपके यहाँ पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीज़ें सुधर जाए, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो एक बार में सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, साथ में मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे, ठीक है। और इसी वजह से आप जो है पूरे यूट्यूब पर जो है ये नया तमाशा देखने को आपको मिल रहा होगा। तो आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।